समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने 2 पन्नों की एक चिट्ठी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली है। उस चिट्ठी में उन्होंने कई बातें लिखी हैं, लेकिन उस चिट्ठी में उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है और यह कहा है कि उनके पति की हत्या हो चुकी है, यानी राजू पाल की हत्या हुई थी, और अगर अब उनकी हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। यह चिट्ठी उन्होंने लिखी है। लेकिन दोस्तों, आज मैं पूजा पाल की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया तो बार बार उन्होंने ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में पीडीए समाज का सम्मान नहीं होता, महिलाओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपसे इस खबर पर बात करना चाहता हूं कि पूजा पाल ने सदन में खड़े होकर सरकार की तारीफ की। वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सदन में खड़े होकर सरकार की तारीफ की और जो बातें उनको कहनी थी उन्होंने कही। समाजवादी पार्टी ने इसको अनुशासनहीनता माना और उनको पार्टी से बाहर कर दिया। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक किसी भी राज्य में जहां विपक्ष में है, विपक्ष में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर मौजूदा सरकार की सदन में खड़े होकर इस तरीके से तारीफ करे तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस विधायक का क्या करेगी? सवाल सिर्फ इतना सा है। बिहार में जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने एसआईआर पर सवाल खड़े कर दिए तो जेडीयू ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आपको यह उदाहरण भी देखने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसको अनुशासनहीनता माना, पूजा पाल को बाहर कर दिया और अब पूजा पाल सिंपैथी हासिल करना चाहती हैं। वो पूजा पाल जिनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया, वो विधायक बनी। वो पूजा पाल जिनको 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव ने लोकसभा का टिकट दिया। हालांकि बाद में पूजा पाल ने वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद 2022 में उनको चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया उनको चायल से, और आज पूजा पाल को समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा खराब लग रही है। ये वही पूजा पाल है जो अखिलेश यादव से मुलाकात करने में गौरवान्वित महसूस करती थी, अखिलेश यादव को नायक बताती थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगर सरकार बन जाती तो पूजा पाल मंत्री पद की दावेदार बनती। आज सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, अखिलेश यादव विपक्ष में है और पूजा पाल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है। पूजा पाल कह रही है कि उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया था और महिलाओं को बोलने की छूट नहीं है, पीडीए समाज का अपमान है, तरह तरह की बातें। आप पूजा पाल का एक्स प्लेटफॉर्म खंगाल लीजिए दोस्तों, पिछले 2 साल से खंगाल लीजिए, फरवरी 2023 के बाद से लेकर अब तक आपको अखिलेश यादव के उतने पोस्टर, उतनी तस्वीरें नहीं मिलेंगी जितने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मिलेंगे। तमाम पोस्टर भी मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। नितिन गडकरी को जन्मदिन की बधाई, केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम, राजू पाल की पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी फहरिस्त अतिथियों के तौर पर पहुंचती है। यहां तक कि उन्होंने अपने पोस्टर्स में रंग भी बदल दिया था, समाजवादी पार्टी के रंग से इतर अब उनको भगवा भाने लगा था। यह सब कुछ पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा था। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई, अखिलेश यादव को बधाई देना पूजा पाल को याद नहीं रहा क्या? 2023 में, 2024 में, 2025 में आप तो समाजवादी पार्टी की विधायक थी, आपको बधाई देनी चाहिए थी। आपने समाजवादी पार्टी में रहते हुए, अखिलेश यादव ने पीडीए पंचायतों का आदेश दिया था कि पीडीए पंचायतें होंगी। कितनी पीडीए पंचायतें पूजा पाल ने की? भारतीय जनता पार्टी में जो जिलाध्यक्ष नियुक्त होकर के आ रहे थे, आप उनका स्वागत कर रही थी, बुके लेकर के खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत कर रही थी, उनके साथ मंच साझा कर रही थी, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, उनके पोस्टर डाल रही थी, और आप ये कहती हैं कि आप समाजवादी पार्टी की विधायक थी। दोस्तों, किसी भी पार्टी में एक न्यूनतम अनुशासन होता है। बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, हर पार्टी का अपना एक अनुशासन है। क्या आप उस अनुशासन का पालन कर रही थी? और आज आप ये कहती हैं कि अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, आपकी हत्या हो जाए, तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। मतलब अगर कल को पूजा पाल पर कोई कंकड़ भी फेंक दे तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी हो जाएगी, उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव हो जाएंगे। पूजा पाल ने चिट्ठी लिख करके यह बात कह दी है। दोस्तों, पूजा पाल सिर्फ एक मोहरा है।
आप पूजा पाल के उस चिट्ठी की पूरी भाषा पढ़ लीजिए, पूजा पाल के एक्स पर लिखे हुए पोस्ट की भाषा पढ़कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ मोहरा हैं, उनको सिर्फ कहीं और से ताकत मिल रही है। और अगर पूजा पाल इतनी व्यथित थी, इतनी परेशान थी, समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद वो फौरन मुख्यमंत्री से मुलाकात करने चली जाती हैं। पूजा पाल समाजवादी पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी और साइकिल के सिंबल पर वो विधायक बनकर आई, और इधर वो 2 साल से किसकी शान में कसीदे गढ़ रही। तब तो आप सपा में थी, तब तो आप सपा से नहीं निकाली गई थी, सपा से तो आप अभी निकाली गई हैं, लेकिन 2 साल से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की शान में कसीदे गढ़ रही थी। तब आपको नहीं ध्यान आया कि पार्टी का अनुशासन क्या होता है, पार्टी लाइन क्या होती है, आप किस दल में हैं। क्या आप ये भूल गई थी कि आप समाजवादी पार्टी में हैं या नहीं हैं? कार्रवाई तो आपके ऊपर आज हुई है, आज समाजवादी पार्टी ने आपको निकाला है, और फिर आपने ये आरोप लगा करके आपको लगा कि मीडिया की सुर्खियों में आ जाएंगे, लोग चर्चा करना शुरू कर देंगे। इतने बड़े नेता पर आरोप लगा दिया है तो चर्चाएं होंगी। ये असल में पूजा पाल की पूरी कहानी है दोस्तों। जिस पार्टी से विधायक बनी वो उसके प्रति ही ईमानदार नहीं रह पाई, पार्टी का अनुशासन नहीं उनसे माना गया, नहीं माना उन्होंने, और जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने उनको बाहर किया, तो अब वो इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। अब दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।